हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है चार्ज मास सस्पेंशन। चार्ज का है, चार्ज तो हमेशा मास पर ही होता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अरे जहाँ द्रव्यमान है वहीं उसी के ऊपर चार्ज होगा। तो ये एक क्लैंप है और इस क्लैंप से, क्लैंप मतलब कोई भी एक जगह है जिस पर हमने किसी भी चीज़ को बांध देते हैं। अरे छत पर किसी चीज़ को, डोरी को टांग देते हैं, तो वहाँ से दीज टू आर द थ्रेड्स, दो धागे हैं जो इनएक्सटेंसिबल हैं, मासलेस हैं, सब कुछ लेस हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनसे मैंने 2 m मास के गोले, स्फेयर्स जो हैं या पार्टिकल्स हैं, वॉट एवर यू कैन से, इनको दोनों को क्लैम्प कर रखा है। एक पर चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, ठीक है। इस वाले पे नेट फोर्स मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप एक बात समझ गए कि भाई दोनों स्फेयर्स को मैंने क्यों ऐसे रखा हुआ है। हालांकि आप ऐसे पकड़ के किसी धागे से किसी चीज़ को बांध के लटकाओगे तो यू विल से कि सर दे बोथ विल गो डाउनवर्ड, बट वाई दे आर सेपरेटेड। दोनों दूर क्यों क्यों है? ये दोनों दूर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि दे बोथ हैव सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का नेचर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल, दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब किसी भी एक पर हम लोग नेट फोर्स देख लेते हैं कि भाई क्या लगेगा। तो नेट फोर्स देखने के लिए क्या है, इस पर जो है, इसका जो मास है, इसकी वजह से mg जो है नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। सपोज दिस इज थीटा, तो मैं क्या करूँगा, एक बात सुनिए यहाँ पे, इफ दिस इज थीटा दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल पे ये थीटा है तो ये थीटा है। इस डोरी पे लगेगा टेंशन T, ठीक है। अच्छा, टेंशन इस साइड में लगेगा तो T का एक कंपोनेंट जो है वो T cos थीटा इस तरफ आएगा और T sin थीटा इस तरफ आएगा, ठीक है। मैंने ब्रेक कर दिया T जो T है टेंशन, इसका T cos थीटा इधर, T sin थीटा इधर। अच्छा, इस पर नेट फोर्स निकाल रहा हूँ। सो ये चार्ज इसको किस साइड में पुश करेगा भाई? इस साइड में, ठीक है। और क्या फोर्स लग जाएगा? Q1E, ठीक है। अरे चलो, मैं इनिशियली अगर सेम चार्ज भी ले लूँ तो कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, कूलम्स लॉ, अगर मैं E नहीं भी लिख रहा हूँ, कूलम्स लॉ कर रहा हूँ, तो Q1 Q2 के बीच में नेट जो फोर्स लगता है वो लगता है K Q1 Q2 अपॉन कोई भी डिस्टेंस आप इसमें ले लीजिए, जैसे वॉट एवर इस डिस्टेंस को मैं x नाम दे देता हूँ, तो मैं कह देता हूँ K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर यही काम मैं इस पर करूँ तो सपोज ये θ1 है, अगर इस वाले को मैं θ1 ले भी लेता हूँ, इसको मान लो मैं θ2 ले लेता हूँ, डजेंट मैटर, और इसका मास m है, तो इस पर वापस mg कर दो। इस पर फोर्स क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे इस पर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना होगा, सो अगेन K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है। इस वाले को ये वाला चार्ज इस साइड में रिपल करेगा और इस वाले पे जब इसका फोर्स कैलकुलेट होगा तो K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इस साइड में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों पे सेम पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आई से दिस इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि ये पूरा सिस्टम रुका हुआ है। सो इफ दिस इज इन इक्विलिब्रियम वी विल बी सेइंग, देखो इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ है, तो इसका मतलब कि भाई अब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में नेट फोर्स 0 कर देना है। तो y कंपोनेंट की बात करें तो T cos थीटा जो है ये बैलेंस कर रहा है mg को, ठीक है। और T sin थीटा जो है, T sin थीटा ये बैलेंस कर रहा है QE को। कह दो, मैं जस्ट Q ले लेता हूँ एक बार फॉर्मूला बनाने के लिए, ताकि आपको टेंशन वाली बात नहीं। एक बार मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, फिर चार्ज को 1 2 लिख दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ चलो यार, इसको ऐसा कर देते हैं कि QE लिख देते हैं। ऑल्सो मैं इसको लिख सकता हूँ K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, सो कहना इसे कि यार T sin थीटा अपॉन T cos थीटा, तो T से T कैंसिल, साइन बाई कॉस विल बी टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। अरे दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन, तो T से T कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। ये फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीट में बहुत ज़रूरी है ये, नीट एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है ये। अच्छा, और यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे दिस विल बी T स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब ऐड करेंगे तो T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज ओनली T स्क्वायर। अरे इसकी बात सुनो ना यार, T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, T स्क्वायर को बाहर निकाल लो,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो द फॉर्मूला विल बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करके भी जोड़ना पड़ेगा भाई, अगर आप एक तरफ स्क्वायर कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी करना मजबूरी है। तो ये हो जाएगा क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, और यू कैन राइट टी इज इक्वल टू रूट ऑफ क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ठीक है, राइट। अरे आप क्यू ई को जब भी चाहो तो के क्यू वन क्यू टू भी लिख सकते हो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये बात आती है इसकी टेंशन की। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। चलो इसके कुछ स्पेशल केसेस हम लोग देख लेते हैं, है ना। देर आर सम स्पेशल केसेस, तो हम बात कर लेते हैं। अच्छा, यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग फॉर दिस ऑल्सो। इसके नीचे भी वजन लगा दो, तुम m1 m2 लिखो, डजेंट मैटर यार, वेट जो है वो नीचे mg आ जाएगा, जो भी टेंशन इधर लग रही है उसका कॉस थीटा इधर आ जाएगा। अच्छा, टेंशन का साइन थीटा इस साइड में आ जाएगा, इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस साइड में आ जाएगा, है ना। तो बात हम लोग करते हैं स्पेशल केसेस की। स्पेशल केस क्या क्या हो सकता है भैया स्पेशल केस, बताइए। सबसे पहला फर्स्ट स्पेशल केस हमारा ये है कि अगर हम बात करें कि भाई इफ़, ये देखो एम्स का क्वेश्चन है भाई, इफ होल सेटअप इज टेकन इन स्पेस, अगर पूरे सेटअप को हम स्पेस में ले जाएं तो क्या होगा। स्पेस में ले जाओ पूरे सेटअप को उठा के, अगर पूरे सेटअप को स्पेस में ले जाओगे तो सबसे पहले जो चीज़ जीरो होगी वो होगी ग्रेविटी ही। ठीक है, तो जैसे ही, एक बात बताओ, मैंने दो स्फेयर ले रखे हैं पास में, ये एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, तो ये इस तरह से है, मतलब ये दोनों रस्सी हैं और यहाँ पे हैं। वैसे ये चाहें तो ऐसे हो सकते हैं, बट ये ऐसे इसलिए हैं क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है। सडनली दोनों पर से चार्ज हटा दो, दोनों स्फेयर ऐसे आ जाएंगे नीचे, क्योंकि ग्रेविटी है, और ग्रेविटी हटा दो तो ऐसे, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने फोर्स ऑफ रिपल्शन इसके बीच में है और ग्रेविटी नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम दूर भागेंगे। देखो मेरे दोनों हाथ ये जो हैं मैक्सिमम दूर तभी हो सकते हैं जब मेरे दोनों हाथ ऐसे हों, तभी एक दूसरे से मैक्सिमम दूर हो सकते हैं। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ठीक है, यानी कि g इज इक्वल टू जीरो में, स्पेस मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस में, जैसे हम जीरो कर देंगे तो एक मास m यहाँ आ जाएगा और दूसरा m जो है वो यहाँ आ जाएगा। समझ गए बात। ठीक है भाई, चार्ज इस पर q है, q1 q2 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बीच में लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है, सोच कर जवाब देना भाई। मान लो थ्रेड की लेंथ है l, जस्ट इमेजिन अगर मैं लेंथ इसकी l ले लूँ, l लेंथ है तो भाई ये l cos थीटा, ये l sin थीटा, तो क्या राइट नाउ x 2l sin थीटा है। सोचना बच्चों, सोचना है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये लेंथ l है, ठीक है, l लेंथ है, और ये थीटा बन रहा है, तो दिस इज l cos थीटा, दिस इज l sin थीटा, तो ये l sin थीटा हो गया। और सिमिलरली ये लेंथ l है तो ये भी l sin थीटा हो गया, तो टोटल लेंथ हो गई 2l sin थीटा। ठीक, तो मुझे ये बात बताओ कि अब अगर ये l है और ये l है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूरी पर है यूं, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये लेंथ l और ये लेंथ l, टोटल लेंथ मिला के हो जाएगी 2l, टोटल लेंथ हो जाएगी 2l। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा इस सिचुएशन में, वो लगेगा k q1 q2 अपॉन 2l स्क्वायर। अभी राइट नाउ कितना लग रहा है, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 2l sin थीटा लिख देना, सो यू विल गेट योर आंसर। समझ गए। तो ये फर्स्ट स्पेशल केस है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स सेकेंड स्पेशल केस। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में हम लोग कहते हैं कि भाई इफ़ q1 इज ग्रेटर देन q2 और मास सेम है इनका। सेकेंड केस में हम बात करते हैं कि q1 ग्रेटर देन q2 है, लेकिन m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m है, तब क्या होगा। ये q1 है, ये q2 है। अगर q1 बड़ा है तो θ1 पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि अगर मैं मान लो, जस्ट इमेजिन, अब मैं सेकेंड केस में इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको, ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 और θ2 पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है ना, बताइए θ1 और θ2 पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है अगर एक चार्ज को बड़ा कर दूँ, एक को कम कर दूँ। कैन यू जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस फॉर्मूला। थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है। आप बोलेंगे सर q1
Q1 तो अब बड़ा है। अरे यार एक बात बताओ, अगर Q1 Q2 से बड़ा है तब भी फॉर्मूला विल बी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब भी फोर्स आप निकालोगे, जब भी आप ये QE निकालोगे, QE जो है, अरे ये फोर्स ही तो है, इसको आप दरअसल आप जो पढ़ रहे हो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपको दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो अगर ये बड़ा भी है तो भी आंसर 4 × 3 12 आएगा और सेकंड केस में 3 × 4 12 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखते हो, K Q1 Q2 इस पर जब नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालोगे तब भी Q1 Q2 लिखना पड़ेगा और इस पर निकालोगे तब भी Q1 Q2 लिखना पड़ेगा। सो इन दैट केस दोनों केसेस में आपको दोनों का प्रोडक्ट तो दोनों में ही लेना है। तो यार 4 × 3 करो एक आंसर में, दूसरे में 3 × 4 करो, डजेंट मैटर, आएगा तो 12 है ना, आएगा तो 12 ठीक है। तो अब और वैसे खुद सोचो ना यार, थीटा वास्तव में डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ tan थीटा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, मास। यहाँ पे मास बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब कि tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 और इन शॉर्ट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें नीट के कुछ पुराने क्वेश्चन करने वाले हैं, धुआंधार बढ़िया वाले क्वेश्चंस। तो अभी चलो इस पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थर्ड वाला केस में आ जाते हैं। थर्ड केस में हम Q1 और Q2 को ले लेते हैं इक्वल, लेकिन M1 ग्रेटर देन M2 है वो, यानी कि M1 ये है और M2 ये है, ठीक है। हालांकि Q1 Q2 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। M1 ग्रेटर देन M2 है तो क्या होगा, इसको अलग अलग स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं तो, मेरे पास तो बोर्ड की सुविधा है तो मैं तो तुरंत इसको बना रहा हूँ, तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर बार डायग्राम बदलना पड़ेगा, ये नहीं किसी एक ही डायग्राम में कॉपी में चेंज किए जा रहे हो। तो अगर M1 ग्रेटर देन M2 है, आप खुद सोचो यार, जो भारी है वो ज़्यादा ज़मीन की तरफ होगा। दो स्फेयर है, एक बहुत भारी है तो वो ज़्यादा नीचे रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे। tan थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। तो अगर M1 बड़ा है M2 से तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा tan थीटा 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M1, tan थीटा 2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M2। अगर M1 बड़ा है तो थीटा 1 ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। सो थीटा 1 विल बी लेस देन थीटा 2। आप खुद सोचो ना यार, एक मास, दो मासेस है ना। अभी तो चलो मैंने ये डिस्टेंस है, इसमें एक मास बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। बहुत ज़्यादा भारी होने से मेरा मतलब देखो, समझो क्या, जी तो वही है, m की वैल्यू बढ़ रही है, m बढ़ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यानी ग्रेविटी वाला जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो ज़मीन की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा। मतलब आपने दो चीज़ें हाथ में ऐसे पकड़ रखी हैं, अचानक ये बहुत भारी हो जाता है तो आपका हाथ ऐसे कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भारी है वो ऑटोमेटिकली ज़मीन की तरफ जब यूँ होगा तो उसका थीटा जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम लोग नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और ऑल्सो ये आपके लिए ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ आपके CBSE और बोर्ड एग्जाम में। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।